नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय हम हैं कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में, जहां पर आज एक पत्रकार वार्ता की जा रही है। किन मुद्दों पर आज ये पत्रकार वार्ता होगी, देखते हैं। दो मुद्दों पे चर्चा करेंगे। एक तो अर्बन लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपल कमेटी पंचायत के इलेक्शन के बारे में जो आया, जो बात हम कह रहे थे, तो वो इलेक्शन जो है वो रेफर है और उसमें सरकार ने जागी है सरकार के वाकई जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही थी अपने ऑब्जेक्शन में 14 सितंबर को, तो 13 सितंबर 2023 का लेटर है जो कांग्रेस पार्टी ने भेजा था गल्ला साहब के दफ्तर से। उसमें हमने जो बातें उठाई थी उसको सरकार को मानना पड़ा कि हमने दुरुस्त कहा था। पहली बात इसकी करेंगे। दूसरा, किसान आज परेशान है कि उनकी फसल, खास करके धान की फसल तबाह हो गई और जो अभियाना इरिगेशन का टैक्स माफ किया था सरकार ने बजट में, 2015 बीजेपी की सरकार थी, वो 7 साल के बाद अब अगला टैक्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन पिछला एरियर जो है माफ किया हुआ एरियर भी कह के वापस दो, उनको जो है वो तंग किया जा रहा है। इसके बारे में आपको गलासा बताएंगे। ये जो लेटर था, आपको याद होगा कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो 4 अक्टूबर तक उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को नोटिस निकला कि आप हमें जवाब दीजिए जो रोटेशन रिजर्वेशन ऑफ वार्ड पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से एक नोटिस निकला। इससे बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज और उसके सिलसिले में जो हमारे रविंद्र शर्मा ने बात यहाँ पे की, हमने बड़ा ही टाइमली उनको इन्फॉर्म किया कि कहीं ना कहीं कताई यहाँ पे है। सरकार सोई हुई थी, उसको जगाने का काम कांग्रेस ने यहाँ पे किया और मैं समझता हूँ कि फिर भी हर वक्त हम इनको जगाते रहेंगे और यही मांग करेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है फौरी तौर पे इस पर कदम उठाए, डिले करने का काम बंद कर दे ताकि जमहूरियत बहाल हो और असेंबली के लिए रास्ता साफ हो जाए। और हमें रियासत का दर्जा भी यहाँ पे चाहिए। जिस ढंग से बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की बातें यहाँ पे की, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक निचली स्तर पे ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसको डिले करने का काम यहाँ का डबल इंजन का प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर अपने कदम यहाँ पे उठाए और साथ में ख़ास तौर पर किसानों के बात लेके, जो किसानों की फसलें तबाह हुई, अभी तक भी कोई उनकी असेसमेंट करने के लिए कहीं जहाँ पे नहीं गया। और उसके साथ साथ जो अभियाना जो था, जिसको पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियानों को लेके इरिगेटेड लैंड पे फिर दोबारा, और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था, जिसको अबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करे और अभियाना जो पहले अबॉलिश किया गया था उसी में वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करे। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता के नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत यहाँ मिले। बुनियादी बात यह है कि हमने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि जम्मू कश्मीर में यूएलबी के चुनाव जो है म्यूनसिपैलिटीज के, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं कर सकते, क्योंकि 73rd 74th लागू है। उसके तहत ये इख्तियार स्टेट इलेक्शन कमीशन को है, जबकि ये काम जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से करवा रहे थे। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अब ये माना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था वो सही है। दूसरी बात जो अहम उठाई थी हमने, 73rd 74th में ओबीसी की रिजर्वेशन की बात रखी गई है, तो हमने कहा उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं, जैसे एससी को है, एसटी को, महिलाओं को 33% है, वो इन्होंने मान लिया है और अब जो है उनको भी होगा। लेकिन समय रहते हुए ये प्रक्रिया ना करने का नुकसान ये है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिए, डेफर कर दिए। ये भाग रहे हैं इलेक्शनों से, असेंबली चुनाव से भाग रहे हैं और सिर्फ लोकसभा चुनाव की रट लगाते हैं। स्टेटहुड भी नहीं देते, इसलिए हम विरोध करते हैं कि लोगों को बची खुची जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जो भी डेड हो जाएंगे, अफसरशाही हो जाएगी पूरी तरह से। इसलिए हमने सवाल पूछा है कि बीजेपी की दोहरी नीति है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी के ठिकाने पे जागे हैं। और दूसरी बात,
जो हमने उठाई थे, बल्ला साहब ने कहा कि किसानों को तंग कर रहे हैं, उनको मुआवजा देने के बजाय उनसे 7 साल का एरिया जो माफ किया था इन्होंने 2015-16 की बजट में, उसको रिकवरी कर रहे हैं। अब किसान को पिछले की बात है, जैसे मोदी सरकार ने 1 साल तक किसानों को रगड़ा दिया और 700 किसान जो है वो शहीद हुए। इसी तरह से यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के धान के किसान हैं, या जहाँ पे इरिगेशन लगती है, उनसे अभियाना रिकवरी कर रहे हैं। जबकि ये बजट स्पीच है 2015 और 16 की, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि अभियाना जो है वो अबालिश किया गया, और उसको आज जो है ये रिकवरी कर रहे हैं, ये अभियाना अबालिश अभियान। इसलिए हम विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी कि ये बंद किया जाए रिकवरी, और किसानों को उल्टा मुआवजा देने की जरूरत है। ये बात पे हमने और भल्ला साहब ने बात की। सर, अगर चुनाव होते हैं तो असेंबली में कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस तो तैयार है, कांग्रेस तो हर वक्त तैयार है। हमारी तैयारी से तो भाजपा भाग रही है। अगर हम तैयार नहीं होते तो भाजपा आज चुनाव करती। ये जितनी मर्जी भागने की कोशिश करे भाजपा, हम इनको नहीं भागने देंगे। यहाँ पे लोग इनको अपना फैसला सुनाएंगे जिस ढंग से करगिल के लोगों ने सिखाया है। सर, अर्बन लोकल बॉडीज की जो टेन्योर है कॉर्पोरेटर्स का, वो खत्म होने जा रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में एक्सटेंशन मिलेगी? वो तो साफ हो गया, 14 नवंबर के बाद ये कहीं पे भी होंगे नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने आवाज उठाई थी, समय रहते हुए इनके चुनाव भी हो, ताकि असेंबली का चुनाव का रास्ता साफ हो जाए। तो जैसा कि देखा, आज आपने यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में आज कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें साफ तौर पे कहना है कि चुनाव जब भी होंगे हमारी पूर्ण तरीके से तैयारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है ये डर रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय फुल तैयारी में है और उन्हें डर है कि आने वाले समय में कांग्रेस कहीं बाजी ना मार जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।